हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस प्रकार इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जो है कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य होंगे तो 18 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे वो सभी क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई मानी जा सकती है, तो वो होगी ग्राम सभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई। पूछा है कि जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू हुई, तो हमारा आंसर होगा जो है 2004 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पंचायती राज संस्थाओं ने देश की राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है रजनी कोठारी जी का। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो है पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1977 में कौन सी समिति गठित की गई थी, तो वह होगा हमारा जो है अशोक मेहता समिति, यानी कि 1977 में जो है अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा औद्योगिक घराना एयर इंडिया के प्रवर्तक में शामिल है। पूछा है कि भारत में जो है कौन सा औद्योगिक घराना एयर एशिया इंडिया के प्रवर्तक में शामिल है, तो वह होगा टाटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो है छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शिशु, तरुण व किशोर नाम से ऋण योजनाएं किसकी हैं, तो वह किसकी होंगी, वह होंगी मुद्रा की। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, पूछा है हमसे कि स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत जारी की जाने वाले बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि कितनी है। पूछा है जो है कि स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत जारी की जाने वाले बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि कितनी है, तो हमारा आंसर होगा जो है कि 8 वर्ष है। और मित्रों, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी पटवारी के एग्जाम में बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है क्वेश्चन नंबर 9 कि सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है, तो वह होगा कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली। पूछा है कि जो है 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है, तो वह होगा जो है भारतीय मौद्रिक प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो है रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वह होगा वित्त सचिव के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वह होगा जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए की नोट पर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2001 से 2002 की अवधि में भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था, तो वह होगा दूसरा, यानी कि दूसरा क्रम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने का किया। पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कार्य करना कब शुरू किया, तो वह होगा कि 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल सन 1935 से जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कार्य करना शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई। पूछा है कि जो है रिजर्व बैंक नोट मुद्रण यानी छापने से संबंधित प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो वह होगा 3 फरवरी जो है 1995 में की गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है 14वां नंबर कि उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडिया जमानत के आधार पर हुंडिया
कि जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को जो है ऋण प्रदान करती है, तो वह होगा जो है कि बैंक दर। फिर से दोहराते क्वेश्चन को कि जो है उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडिया के जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करती है, तो वह होगा जो है कि बैंक दर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह होगा कि डॉक्टर वाई बी रेड्डी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा हमारा कि डॉक्टर वाई बी रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो है हथकरघा उद्योग है, तो वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ये हमने कि जो है हथकरघा उद्योग है, तो हमारा आंसर होगा कि हथकरघा उद्योग जो है कुटीर उद्योग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांत श्रमिकों की संख्या कितनी है, पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांत श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो वह होगा कि 8.9 करोड़। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि 8.9 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा आंसर होगा कि जो है 1988 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो है एशियाई विकास बैंक ने, पूछा है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला, तो वह होगा जो है नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में जो है एशियाई विकास बैंक ने भारत के नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला था। कहाँ पर खोला था, तो नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो वह होगा मनीला। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो वह होगा जो है कि मनीला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है, पूछा है कि जो है आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है, तो वह होगा कि संसाधनों का उचित उपयोग करना। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि जो है संसाधनों का उचित उपयोग करना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कृषि पदार्थों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अनुशंसा करता है, पूछा है कि जो है कृषि पदार्थों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अनुशंसा करता है, तो क्या करता है, तो वह होगा हमारा कि कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह होगा 1/4। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह होगा जो है कि 1/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आता है कि भारत की विधि गृह मुद्रा क्या है, पूछा है कि भारत की विधि गृह मुद्रा क्या है, तो वह होगा हमारा कि जो है रुपया। यानी कि भारत की मुद्रा क्या है, वह है रुपया। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि आपके पटवारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है 25 नंबर कि वित्त आयोग के गठन के प्रावधान संविधान किस भाग में है, पूछा है कि वित्त आयोग के गठन के प्रावधान संविधान की किस भाग में है, तो वह होगा जो है कि अनुच्छेद 280 में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो है सबसे अधिक सब्जी और फल लगाने वाले देशों में भारत का कौन सा नंबर है, तो वह होगा कि द्वितीय। यानी कि भारत में सब्जी और फल लगाने वाले देशों में भारत का जो है द्वितीय नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत की जो है अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो वह होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में
कितने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है? तो वह होंगे कि 7, यानी कि भारत में कितने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है? तो 7 जो है भारत में कृषि जो है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो वह होगा कि जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो वह होगा कि हैदराबाद में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है कि जो है फेलेरिस माइनर पतवार किस फसल में अधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेलेरिस माइनर पतवार किस फसल में होता है? तो वह होगा जो है कि गेहूं में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? तो वह होगा विमुद्रीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? तो वह होगा विमुद्रीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो वह होगा कि जो है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंक की क्रियाओं पर पूछा है कि बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब लागू की गई थी? तो वह होगा कि 1 फरवरी सन 1969 में लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? तो वह होगा कि जो है 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आम का मूल स्थान है। पूछा है कि आम का मूल स्थान क्या है? तो वह होगा भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस फल वृक्ष की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में की जाती है? तो वह होगा कि बेर, यानी कि बेर की जो है काट छांट जो है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है यूको बैंक का प्रधान कार्यालय जो है कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा जो है कोलकाता में है, कि यूको बैंक का कार्यालय जो है कोलकाता में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? पूछा है कि जो है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो वह होगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है आम्रपाली एक जाति है। तो वह होगा आम, यानी कि जो है आम्रपाली आम की एक प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? पूछा है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो वह होगा जो है गेहूं और चावल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमरूद का मूल स्थान है। तो वह होगा कि उष्णकटिबंधीय अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरूद का मूल स्थान है, पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा कि जो है उष्णकटिबंधीय अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो वह होगा जो है केरल में, यानी कि जो है केरल में महिलाओं की साक्षरता दर जो है सबसे ऊंची है। इस प्रकार मित्रों आज के हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।